मसला को हल नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा नहीं है और उनकी मंशा को ठीक करना हम लोग को आता है। निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि अब जो है हम उनके मंशा को ठीक कर देंगे, या तो वे होश में हो जाएं या नहीं तो हम लोग ही बेहोश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ही होगा बिल्कुल। यही धरती पटना की, इसी धरती पर हम लोग बेहोश होंगे, मरेंगे। सर यह विचारणीय बात है, कहना क्या है, ये विचारणीय बात है कि जिन अभ्यर्थियों का उम्र सीमा समाप्त हो गया है और मात्र किसी का 2 वर्ष बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, तो फिर सरकार आखिरकार उनका उम्र समाप्त होता है, सरकार एक दिन नोटिफिकेशन जारी करे और ये कहे कि हम इतना ही लिमिट उम्र वालों को लेंगे, तो फिर उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये छोटे से अभ्यर्थियों की मांग नहीं रख पाती है, मांग नहीं सुन पाती है, ये शर्म आनी चाहिए। सीटीटी बीटीटी के छात्र 9 दिन से धरना दे रहे हैं, यहाँ तक कि अब शिक्षा विभाग से कई लोग पूछने भी आए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को क्लियर ये फिगर ये नहीं मिला है कि आखिर कब तक हमें विज्ञप्ति मिलेगा कि 7वें चरण में हम लोगों की बहाली होगी। इसको लेकर लगातार अभी भी डटे हैं और कई छात्र देखिए अभी भी धूप है और इस धूप में ये लोग बैठे हुए हैं बिहार के कोने कोने से आकर के। लगातार इससे पहले भी कई सारे चीज़ें इन्होंने किया है कि लगातार हवन कुंड में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार का सद्बुद्धि के लिए इन्होंने हवन कुंड में आह्वान किया, पैदल मार्च निकाले, अर्धनग्न प्रदर्शन किए, किन्हीं का मुंडन किया, तो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ किए हैं। आखिरकार अब कब तक इन्हें अब विज्ञप्ति मिलेगा, ये है सबसे बड़ी चुनौती है। यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक विज्ञप्ति नहीं निकल जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मैं बहुत मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है हमारा ज़िला किशनगंज, वहाँ से हमारी टीम आई हुई है, 20 से 22 सदस्य हैं हम लोग, और हम लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। या तो हम लोग जाएंगे एक ही शर्त पर, जिस दिन नोटिफिकेशन निकला हम लोग जाएंगे यहाँ से घर, नहीं तो यहाँ से हम लोग की डेथ बुझ जाएगी। कृष्णा जी, क्या लगता है, अनिश्चितकालीन धरना तो चल ही रहा है, क्या नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा क्या करेंगे? सर देखिए, नोटिफिकेशन के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये सरकार विभाग जो है हम लोग के साथ जिस प्रकार से खेल कर रही है ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और हम लोग एक शिक्षक होने के नाते जिस प्रकार से शांतिपूर्ण यहाँ हम धरना प्रदर्शन रखे हैं, अभी हमारा धैर्य टूटा नहीं है, लेकिन हम सरकार को भी बताते हैं, विभाग को भी बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं, आप भी इसी जो है आंदोलन की उपज हैं। कहीं ना कहीं हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी हों, वे जानते हैं कि हम लोग आंदोलन के ही उपज हैं और आंदोलन में कितनी ताकत होती है ये भी वो जानते हैं। आखिरकार आप लोग की मसला तो हल क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन मसला को हल नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा नहीं है और उनकी मंशा को ठीक करना हम लोग को आता है। निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि अब जो है हम उनके मंशा को ठीक कर देंगे, या तो वे होश में हो जाएं या नहीं तो हम लोग ही बेहोश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ही होगा बिल्कुल। यही धरती पटना की, इसी धरती पर हम लोग बेहोश होंगे, मरेंगे और एक दिन इस सरकार की किरकिरी मचेगी कि शर्म नहीं आती है, डबल इंजन की सरकार, और ये छोटे से अभ्यर्थियों की मांग नहीं रख पाती है, मांग नहीं सुन पाती है, ये शर्म आनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार कहने के लिए है सर बिहार में, लेकिन ये हम लोग छोटे से करीबन मात्र 1 लाख ही अभ्यर्थी हैं। यदि 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो बिहार में खुशी की लहर उठ जाएगी। और ये सरकार को भी पता है कि हमारी सरकार बनी है तो ये युवाओं का ही जो है योगदान है। कई बच्चों का उम्र निकल गया है, क्या कहेंगे? शादी विवाह की बात आती है, वो भी घर से सब लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? सर हम आपको बताते हैं, हमारे साथ जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे, आप देख भी रहे हैं कि उनकी उम्र जो है समाप्त हो गई है और वह इस आस में आए हुए हैं कि हमारी उम्र समाप्त हो जाए, मात्र 2 साल भी अगर उम्र बचती है फिर भी हम आवेदन करेंगे। सरकार को जो है इसके लिए विशेष जो है आरक्षण देना पड़ेगा, उम्र का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा और हम लोग हर हालत में विज्ञप्ति लेकर रहेंगे। आप लोग अभी, या आप जो हैं अभी टीचर की तैयारी कर ही रहे हैं, इंतजार में हैं कि और भी कुछ कर रहे हैं? सर अब हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं हम BEd DEd करके सीटेट क्वालिफाई हैं, इसके बाद आगे हम लोगों को क्या बचता है? कुछ भी तो नहीं है। यही लगाए हुए बैठे हैं। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि 7वें चरण
प्राथमिक विज्ञप्ति जितना शीघ्र आ जाए और हम सभी का आवेदन हो। हम जो फुटपाथ पर बैठे हैं, पगडंडी पर बैठे हैं, कल दिन हम जो है स्कूल में हों और हमारे अंदर जो क्वालिटी है बच्चों को दें, बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, बच्चे को शिक्षा का सुधार हो। हम लोग यही चाहते हैं कि हर हालत में बिहार आगे आपकी बढ़े। एज कितनी हो रही है? जी, हमारी उम्र करीबन 38 साल हो गई है। क्या अभी ये जो बहाली होगी उसके लिए अवेलेबल होंगे आप? सर अभी हम अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। कितने साल तक अवेलेबल हैं? सर 40 साल है। 40 साल तक? जी। 40 से आउट ऑफ 40 जो होंगे वो नहीं हो पाएंगे? जी नहीं हो पाएंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जो उनका उम्र निकल जी गया होगा? बीत चुका है, 42 वर्ष के भी हो गए हैं, लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम जो है सरकार से मांग रखते हैं कि उन्हें विशेष जो है उम्र में छूट मिलनी क्या ये चाहिए। 2 साल आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि वही 2 साल में सरकार कर देती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी सर यह विचारणीय बात है, कहना क्या है, ये विचारणीय बात है कि जिन अभ्यर्थियों का उम्र सीमा समाप्त हो गया है और मात्र किसी का 2 वर्ष बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, तो फिर सरकार आखिरकार उनका उम्र समाप्त होता है, सरकार एक दिन नोटिफिकेशन जारी करे और ये कहे कि हम इतना ही लिमिट उम्र वालों को लेंगे, तो फिर उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सवाल है बहाली जो सरकार करेगी आप लोगों को, तो क्या जो उम्र चल रहा है 38 उससे पहले का जो उम्र निकल चुका है उसकी भरपाई करेगी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उम्र बीत चुका है उसकी भरपाई करेगी, परंतु जितना उम्र है, जितना हमारा शेष बचा है उतनी तो हम लोग नौकरी करेंगे। उतना तो कम से कम कर जी, देंगे। उतने के लिए हम अपने बाल बच्चे के लिए कुछ तो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से तमाम अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि उम्र गुजर जा रही है, 40 साल वैलिड है उम्र का और 40 साल के बाद जो है हम लोग शिक्षक के लायक भी नहीं रह जाएंगे। अब ये जो बहाली होगी, जो विज्ञप्ति आएगी उसमें 40 साल तक जो है हम लोग इसमें अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से कई लोगों का तो उम्र गुजर गया, वो अब इस रेस में से भी दूर हो गए हैं, उनका तो क्या होगा, लेकिन सरकार से यही मांग करेंगे उनका भी कुछ ना कुछ उनका भी ज़िंदगी का एक सवाल है, उनका कुछ विशेष सुविधा दिया जाए। लेकिन आखिरकार जो बच्चे अभी बैठे हैं जिनका जो अभी एज है लिमिट, मतलब जितना लिमिट है जो उसमें से अभी अवेलेबल है उनका एज, उनको कम से कम अभी जल्द से जल्द जो है बहाली हो जाए और ये अपने ज़िंदगी में और अपने आने वाले समय के लिए कुछ कर सके। तो जो रिपोर्ट मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया है, लगातार सीटी ईटी बीटीटी के छात्र जो है अब जो है कहते हैं कि याचना नहीं, अब रन होगा, अब हम लोग मानने वाले नहीं है, अंतिम सांस तक यहाँ डटे रहेंगे और शिक्षा मंत्री हो, बिहार सरकार हो, विज्ञप्ति के लिए मजबूर कर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।